हनुमान जी की बड़ी महती कृपा हुई। बड़ी प्राचीन नगरी हमारे मध्य प्रदेश की, जो वर्तमान समय में पर्यटक नगरी तो है ही है, परंतु भगवान शिव की नगरी के नाम से जिस नगरी को जाना जाता वो हमारी शिवपुरी है। इस नाम में ही शंकर जी का नाम छिपा है। बोले कौन? बोले शिवपुरी। कहां से हो? बोले शिवपुरी से हैं। मतलब बोले शंकर जी की पुरी से हैं। और भला हो भी क्यों ना, जहां इतने तीर्थ हैं, इतनी प्राचीन धरोहर हैं, इतने पर्यटक स्थान हैं, भैया क्या कहना, शिवपुरी के मध्य में खेड़ापति हनुमान जी महाराज की कृपा तो बरस ही रही है। बाण गंगा के जल का चमत्कार तो कहना ही क्या है। और एक भदेहा कुंड है, अभी हम जहां से आ रहे थे भदेहा कुंड है, भदैया। भैया कछु गड़बड़ी हो जाए ना तो उल्टो ना छाप दियो। हाँ, बाकी ये हम मानते हैं कि आपको मसाला चाहिए। तो धन्य है शिवपुरी, अभूतपूर्व नगरी है, जहां चिंताहरण मंदिर है, जहां राम मंदिर है, जहां बांकड़े के हनुमान जी महाराज हैं, जहां नगाड़ा घर है ऊपर। अब नगाड़ा बजे ना बजे पर 7 दिन तो बजेगा। जहां पर मोहिनेश्वर महादेव हैं, जहां छतरी रोड वाले महादेव हैं, ऐसी प्राचीन नगरी शिवपुरी में आज से 7 दिन तक शिव की नगरी में कृष्ण की कथा बहेगी। हमारे अति प्रिय कपिल जी, इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी, माताजी, पूरा अमोला वाले पूरा परिवार 2021 में हमारे कपिल की बहुत तबीयत खराब हुई। लगभग 3 दिनों तक ये आईसीयू में ये बालक रहा। 6 महीने तक ये बालक हॉस्पिटल में रहा। वो दिन इनका परिवार कभी नहीं भूलता। माताजी बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। कोरोना काल के समय की बात है, भयंकर बीमारी से ग्रसित भय, और जो 3 दिन थे आईसीयू के बड़े विचित्र दिन थे। उन दिनों में इनके परिवार ने पूरे देवी देवता खेड़ापति हनुमान जी सबका आशीर्वाद लिया। बागेश्वर हनुमान जी की अर्जी लगाई कि इस बालक पर कृपा कर दो। हनुमान जी ने इनकी सच्ची श्रद्धा भावना को स्वीकार किया और पूर्ण स्वस्थ होकर के कपिल बाहर आया। उसी समय देखो शिवपुरी वाले और पूरे भारत में जहां जहां हमारे बागेश्वर धाम के परिकर हैं, कान खोलकर सुनो। ये ना तो कोई नेता है, ना कोई बहुत किसी का बहुत बड़ा, पूरे शहर ने सपोर्ट मन से दिया, तन से दिया, लेकिन बहुत ऐसा कोई छत्र छाया नहीं। पर श्रद्धा थी, संकल्प था कि बालाजी ने कृपा की है तो हम एक भागवत की कथा अपनी शिवपुरी में करवाएंगे। और कई दिनों तक ये लगे रहे। पिछले साल जब हम करेरा में बगीचा वाली माई और बगीचा वाले हनुमान जी को कथा सुनाने आए, हमको भी मन में ये था कि ये बालक विचलित ना हो जाए, हमसे ज्यादा
हमारे चेलों के दंद फदाल ज्यादा है, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। बात समझ गए हम क्या कहना चाहे? इतना प्रोटोकॉल हो जाता, हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लोगों ने हवा बना रखा है हमारा कोई प्रोटोकॉल। अभी हम करेरा गए, एक हमारा पुराना चेला है, बीच रास्ते में गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, बोले आप 2 मिनट उतरना पड़ेगा। भले ही हम अपना कुर्ता फड़वाया है, पर हम उतर गए। हमारे सामने साथ में पुलिस अधिकारी भी थे, हमारे पीएसओ भी थे। उन्होंने इशारा किया, ना ना बहुत भीड़ है, आप उतरो ना। हम कहा भैया भीड़ भी तो अपने ही चेला हैं, ये भीड़ थोड़ी है, हमारे पागल हैं। अब वो कई दिनों से जुड़ा है तो चाहे जो हो जाए। हम कहा जो, जब हम वहां फरीदाबाद में बम बारन से नहीं डरे, अब क्या हलवा डरेंगे। उतर गए तो हमारे तो उतने ज्यादा प्रोटोकॉल, हमारा तो साधारण आदमी है, हम हैं बहुत सीधे जलेबी जैसे, बहुत सीधे साधे आदमी हैं। पर हमको मन में ये भय था कि प्रशासनिक ये बालक कैसे कर पाएगा। लेकिन इसकी सच्ची श्रद्धा ने, इसकी लगन ने, इनके परिवार के समर्पण ने शिवपुरी में वो कर दिखाया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरे अमोला वाले गुप्ता जी को साधुवाद दो। कपिल मोटर्स, बहुत अभूतपूर्व तरीके से इन्होंने सेवा की, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल जब कलश यात्रा का नजारा, हम तो धाम पर थे, ब्रेन डिटॉक्स का सेशन हो रहा था 3 दिन का। IIT IIMs के कुछ वैज्ञानिक 3 दिन तक हमारी खपड़िया खावे आए थे, लेकिन उन्हें जो ही पता नहीं है कि हम उनकी खा गए। मतलब ब्रेन डिटॉक्स में उनको हीलिंग कर रहे थे 3 दिन तक। कुछ विदेशों से भी लोग आए थे, उसमें हम व्यस्त थे। लेकिन हमको जब वीडियो दिखाए तो जो कलश यात्रा का नजारा था, हमें ऐसा लग रहा था जैसे सनातन हिंदू एकता का पद यात्रा का नजारा शिवपुरी में दिखाई पड़ रहा। कल शिवपुरी में कलश यात्रा नहीं हुई, कलेश मिटाने की यात्रा हुई है। और सुनो शिवपुरी वालों, अब 7 दिन तक तो हम तुम्हारे प्राण रोज 3 बजे खावे। और आज पहले ही दिन आरती में वाल्मीकि समाज के लोग मंच पर आए। हमारा उद्देश्य है भारत में कास्टवाद की लड़ाई ना हो, भारत में कास्टवाद के नाम पर लोग ना लड़ें, भारत में ऊंच नीच के नाम पर लोग ना लड़ें, भारत में छुआछूत के नाम पर लोग ना लड़ें। हमारा उद्देश्य है लोगों को जीना ही है तो राष्ट्रवाद के लिए जिए, ताकि भारत विश्व गुरु हो सके। और हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जब सनातन हिंदू एकता पदयात्रा प्रारंभ हुई तो पहले दिन पदयात्रा प्रारंभ वाल्मीकि भगवान के पूजन के साथ हुई। और आज जब पदयात्रा के ठीक बाद, अच्छा एक और बड़ा संयोग है, पिछली पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक की उसके ठीक बाद हमने करेरा में कथा की थी। और 2.0 की ऐतिहासिक आध्यात्मिक पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक की लगभग 150 करोड़ भारतीयों के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसमें लगभग 3 राज्य, 6 जिला, 422 ग्राम पंचायतें, लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से पदयात्रा संपन्न हुई। और 16 नवंबर को 15 लाख लोग एक साथ बैठकर के संकल्प लिए वृंदावन में कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद हमको इस पुण्यमयी भूमि, तपोमयी भूमि, सांस्कृतिक नगरी, पर्यटन नगरी, खेड़ापति हनुमान जी की नगरी, चिंताहरण महादेव की नगरी शिवपुरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम संपूर्ण शिवपुरी वासियों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर
परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।